अस्सलाम वालेकुम सामीन। 26 ज़िलहिज्जा और 3 जुलाई है। ख़बर का उन्वान है वज़ीर आज़म ने किसी बात का जवाब ही नहीं दिया। ये शुरू में आप चंद सेकंड की वीडियो देख सकते हैं। इसमें हंगामा भी हुआ है। हंगामा अपोजिशन ने इसीलिए किया है कि वज़ीर आज़म ने अपने भाषण में, अपने बयान में, ख़िताब में, अपने संबोधन में ज़्यादा जो वक्त लगाया है वो आलोचना करने में, तनकीद करने में लगाया है। असल जो इश्यूज़ थे, जो बहुत से मेंबरान पार्लियामेंट ने उठाए हैं, उनका कोई जवाब नहीं दिया। मिसाल के तौर पर सहारनपुर से मेंबर पार्लियामेंट इमरान मसूद ने सेहत का कुछ मसला उठाया था, आयुष्मान का मसला उठाया था। वज़ीर आज़म ने एक लफ्ज़ उसके बारे में नहीं बोला है। जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इसराइल को हथियार देने की बात पार्लियामेंट के फ्लोर पर कही है, वो डंके की चोट पर कही है, उसके बारे में कोई जवाब नहीं दिया। इसी तरह बेरोज़गारी का कोई जवाब नहीं दिया। इलेक्शन के बाद मॉब लिंचिंग हुई है, उससे पहले भी हुई हैं, उनका कोई जवाब नहीं दिया। इस तरह नफ़रत वाली ज़ुबान जो बीजेपी इस्तेमाल करती है, उसका कोई जवाब नहीं दिया। इस तरह एक समाज की आबादी 14 से लेकर 20% तक है, उसकी नुमाइंदगी पार्लियामेंट में कम क्यों है, इसका कोई जवाब नहीं दिया। खुलासा ये है कि वज़ीर आज़म ने ज़्यादा वक्त दूसरी बातों में लगा दिया है, असल इशूज़ पर, असल मुद्दों पर कोई जवाब नहीं दिया। इस बात के लिए वो कोशा रहे, इस बात का प्रयास करते रहे कि बीजेपी पे जो हमला हुआ है उसको हिंदू समाज से जोड़कर देखा जाए, जबकि बीजेपी पूरी हिंदू समाज नहीं है। जैसे कि राहुल गांधी ने वहाँ कहा है, आरएसएस हिंदू समाज नहीं है, ये हिंदू समाज पूरा नहीं है। अगर हिंदू समाज ये पूरा होता तो लोग इन्हें इलेक्शन में इतनी बुरी तरह ना हराते। इसलिए वज़ीर आज़म को आज नहीं कल पूरी बातों का जवाब देना ही पड़ेगा। और अब बात ऐसे चलने वाली नहीं, अपोजिशन ताकतवर है। अगर आप जवाब नहीं देंगे तो बीच चौराहे पर आपको देर सवेर आना ही होगा।